वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 द बुक ऑफ नॉलेज पे हमने बात किया था, टॉपिक नंबर 13 पे। आज हम चलते हैं टॉपिक नंबर 14 के ऊपर, जो बेस्ड है द सुपीरियरिटी ऑफ कंप्रहेंडिंग नॉलेज। ये आजकल सबके उसमें प्रॉब्लम हो गया है। हर कोई एक दूसरे को सुपीरियर समझता है नॉलेज के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसके पास किस कदर का नॉलेज होता है ये हम एनालाइज नहीं कर सकते जब तक हम उस इंसान से बात करें, राइट। सो यहाँ पे आता है नरेटेड इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अनहुमा। जैसे पहले भी बताया था कि अगर अनहु आता है तो सिर्फ एक सहाबी का बारे में, अनहुमा आता है तो दो या दो से ज़्यादा, इसलिए अनहुमा बोला जाता है। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, नरेटेड इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, वी वर विद द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज पैडिक्स ऑफ डेट पाम ट्री was brought to him. On that he said, amongst the trees there is a tree which resembles a Muslim. I wanted to say that it was a date palm tree, but as I was the youngest of all of them, I kept quiet. कौन बोल रहा है ये? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। उनको ऑलरेडी पता था कि वो डेट पाम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यंग थे तो उन्होंने नहीं बोला। एंड देन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, इट इज़ द डेट पाम ट्री। चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 15 पे आते हैं। विश टू बी लाइक द वन हु हैज़ नॉलेज एंड अल हिकमा विजडम, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द कुरान एंड द सुन्ना, लीगल वेज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन ये दुआ मैं सजदे में भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सबको करना चाहिए ये दुआ कि हमें विजडम मिले, नॉलेज मिले, कुरान और सुन्ना को फॉलो करने का तरीका पता चले जैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। एंड उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु सेड, एवरीवन मस्ट एक्वायर साउंड रिलीजियस नॉलेज अर्ली बिफोर ही बिकम्स अ चीफ। Abu Abdullah said, the companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had studied in spite of the fact that they were old in age. यानी सहाबियों में ऐसे सहाबियाँ हैं जो मरते दम तक भी हदीसें वो पढ़ते थे, वो समझते थे, सीखते थे, अमल करते हुए आगे बढ़ाते थे। बूढ़े एज पर मरते दम तक वो ऐसा करते थे और मरते हुए भी कोई ना कोई हदीस नोट करवा के ही रहते थे। सो देखिए, नॉलेज हासिल करना हर एक मुसलमान पे फ़र्ज़ है, और आजकल लोग जो है स्पेशली मुसलमान ही सबसे ज़्यादा गुमराह हुए हैं। तो दिलो जान से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि नॉलेज हासिल कीजिए, लेकिन अथेंटिसिटी देख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी पास से ले रहे हो, राइट। उलमाओं को कभी भी हमें नहीं भूलना है, और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे उलमा कम होते जाएंगे और हवा में बात करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते रहेंगे। सो जस्ट बी केयरफुल। Narrated Abdullah bin Masud radhiyallahu ta'ala anhu, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, do not wish to be like anyone except in two cases. The first is a person whom Allah has given a wealth and he spends it righteously according to what Allah has ordered in a just and right way. The second is the one whom Allah has given the al-hikmah, wisdom, that is the knowledge of the Quran and the Sunnah, legal ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he acts according to it and teaches it to others. Topic 16. Who has been said about the journey of Prophet Musa alayhi salam when he went in the sea to meet Al-Khidr? Al-Khidr की कहानी हमने कहाँ सुनी है? सूरतुल कहफ में सुनी है, राइट। जो जहाँ वो मूसा अलैहि सलाम जाते हैं अपने खादिम के साथ अल-खिद्र से मिलने के लिए, जस्ट बिकॉज अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुमसे भी ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान को बनाया है बोल के, राइट। एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह, मे आई फॉलो यू सो दैट यू टीच मी, नरेटेड इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, यानी यहाँ पे फिर से बहुत सारे सहाबियाँ हैं, दैट ही डिफर्ड विद हुरबिन काइस बिन हिस्न अल-फज़ारी regarding the companion of the Prophet Musa alayhi salam. Ibn Abbas said that he was Khidr. Meanwhile,
Ubay bin Ka'b passed by them, and Ibn Abbas called him, saying, "My friend Hur and I have differed regarding Musa's companion whom he asked to the way to meet. Have you heard the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioning something about him?" He said, "Yes, I heard Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying while Musa alayhi salam was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him, 'Do you know anyone who is more learned than you?' Musa alayhi salam replied, 'No.' So Allah sent the divine revelation. यही revelation के बारे में मैं आपको बता रही थी. To Musa alayhi salam, yes, our slave Al-Qidr is more learned than you. बताया था ना मैंने कि अल्लाह की वही आई थी कि तुमसे भी ज़्यादा हमने एक शख्स को जो है विजडम दिया हुआ है, यानी नॉलेज से भरा हुआ है. सो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से डायरेक्टली पूछा कि हाउ टू मीट हिम, यानी किससे? अल-किद्र से. सो अल्लाह मेड द फिश एज अ साइन फॉर हिम एंड ही वॉज टोल्ड दैट व्हेन द फिश वॉज लॉस्ट ही शुड रन टू द प्लेस वेयर ही हैड लॉस्ट इट and there he would meet him, Al-Qidr. So Musa alayhi salam went on looking for the sign of the fish in the sea. The boy servant of Musa alayhi salam, यानी जो खादिम था जो मूसा अलैहि सलाम अपने साथ लेके गए थे, said to him, "Do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish." वो फिश कौन सी थी? जिसको तल दिया था, तल कर खाने के लिए अपने साथ लेके गए थे, उस फिश की बात है. ये जिंदा फिश की बात नहीं है, मुर्दा फिश की बात है. None but Satan, यानी शैतान, may be forgot to remember it. On the Musa alayhi salam said that is what we have been seeking. यानी वही तो ये जगह है जहाँ पे वो मछली गायब हो गई. So they went back, retracing their footsteps, and found Qidr. And what happened further to them is narrated by Allah in His book, the Quran. कुरान में है. ये पढ़ के मेरे लिए सूरतुल कहफ जो है वापस से ताज़ा हो गया. सो आप भी पढ़िएगा और आपके लिए जो है पोर्टल्स खुलेंगे इंशाअल्लाह. दुआ में याद रखिए. आज के लिए यहाँ से ख़त्म होता है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.